विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखो फ्रेंड्स, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शिक्षकों के लिए भर्ती आई हुई है और ये लगभग हर महीने आती रहती हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भर्ती होती है, लेकिन इसमें सैलरी जो मिलती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भर्ती होते हुए भी सैलरी क्योंकि अच्छी होती है और एक तरीके से देखा जाए तो इसमें जो जॉब सिक्योरिटी होती है वो भी आप मान सकते हैं। तो इसमें मंथली आपको कितना मिलता है? देखो फ्रेंड्स, इसमें कुल मिला के 24,200 रुपये मंथली आपको मिलते हैं। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, नो एग्ज़ाम, और साथ ही साथ कोई इंटरव्यू नहीं होता है, नो इंटरव्यू। आपका जो एकेडमिक है अगर वो आपका अच्छा है तो केवल आपके एकेडमिक के आधार पर ही आपको यहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो सैलरी जो है वो ठीक ठाक होती है। अच्छा, एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर केवल फीमेल जो महिलाएं होती हैं बस वही आवेदन कर सकती हैं सभी पोस्ट पर। तो कौन कौन सी पोस्ट है आइए उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो कौन कौन से पद हैं। देखो, ये जो पूर्णकालिक का पद मतलब होता है कि आपको कैंपस में ही रहना पड़ेगा, और इसके अलावा एक पद और भी इसमें आता है अंशकालिक का। तो इसमें क्या होता है कि आप बस अपना काम पूरा करिए और घर जाइए। ठीक है, तो पूर्णकालिक और अंशकालिक। फिलहाल वैकेंसी चेक कर लेते हैं, वैकेंसी कौन कौन सी है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर पूर्णकालिक शिक्षिका में विज्ञान के लिए पोस्ट है और ये पोस्ट EWS के लिए सुरक्षित है। 25 से 45 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्या है? तो एलिजिबिलिटी में है कि जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से आपने स्नातक किया हो और आपने बीएड किया हुआ हो, साथ ही साथ आपने TET का जो पेपर 2 होता है वो आपने पास किया हुआ हो। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर की TET, चाहे वो CTET हो चाहे वो UPTET हो। मंथली आपको मानदेय मिलेगा 24,200 रुपये। इसके अलावा भी कई सारे पद हैं, जैसे कि अंशकालिक शिक्षिका में कंप्यूटर के लिए पद है। एक पद है महिला के लिए, यह अनारक्षित है, 25 से 45 वर्ष। एलिजिबिलिटी यहाँ पर देख लीजिएगा। अंशकालिक शिक्षिका में स्काउट गाइड और शारीरिक शिक्षा के लिए पद है, एक पद महिला के लिए, ये OBC के लिए है। साथ ही साथ लेखाकार, सहायक रसोइयाँ, चपरासी और चौकीदार के लिए भी पद हैं। तो सभी पद ध्यान दीजिएगा कि सभी पदों पर जो आवेदन करेंगी वो महिलाएं ही करेंगी, पुरुषों के लिए यहाँ पर सीट नहीं है। लास्ट डेट है इसकी 25 जुलाई। आपको करना बस ये है कि आप अपनी एलिजिबिलिटी यहाँ पर चेक करें। अगर आपकी एलिजिबिलिटी और एज आपको सपोर्ट कर रही है तो आप ये नीचे एक फॉर्म दिया गया है, इस फॉर्म को फिल करें और इसे भेज दें। कहाँ पर भेजना है? तो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, जनपद फिरोजाबाद को आपको इसे भेजना है और इसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स जो है भर देनी है। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा? तो आपका जो एकेडमिक है उसी के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। यानी कि देखा जाए तो ये आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन के लिए हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक उपाधि और जो आपका प्रशिक्षण है उसमें जो परीक्षा का प्राप्तांक है उसी के आधार पर आपकी जो मेरिट है ये तैयार की जाती है। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी शुल्क आपको नहीं देना है। मिनिमम एज जो है वो 25 साल, मैक्सिमम 45 साल होनी चाहिए, और कुछ विशेष परिस्थितियों में छूट मिल रही है, 60 वर्ष तक भी आप आवेदन कर सकते हैं। भेजना कहाँ पर है? तो आपको ये जो फॉर्म है इसको भरकर 25 जुलाई तक पंजीकृत या स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सिविल लाइन, फिरोजाबाद पर भेज देना है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। नोटिफिकेशन आपको कहाँ पर मिलेगा? तो आप फिरोजाबाद NIC लिखकर गूगल पर सर्च कर लेंगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। वहाँ पर जो एक सेक्शन होता है व्हाट्स न्यू में आपको ये PDF मिल जाएगी, फॉर्म भी मिल जाएगा। वैसे डायरेक्ट PDF के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, उस पर भी आप आ सकते हैं, वहाँ पर मैं ये PDF आपको शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो संक्षेप में जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि आसपास के रहते हैं जनपदों के, तो उनको लगता है कि हमको तो वैकेंसी का पता नहीं चला, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पर फिरोजाबाद या उसके आसपास के जनपद से हैं तो अगर आप आवेदन करना चाहें तो आवेदन आप कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जब अलग अलग जिलों से जब वैकेंसी आएगी तो उसकी जानकारी भी यहाँ पर मैं आपको देता रहूँगा। धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।